अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज सुबह सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड की शर्ट प्रेस की, क्योंकि रात लाइट ना होने की वजह से और सारा दिन लाइट नहीं थी, ना रात ना दिन। शाम में लाइट आई जिसकी वजह से मैंने रात में ही कपड़े अपने हस्बैंड के वॉश कर दिए थे। ड्राई ना होने की वजह से मुझे उनकी शर्ट सुबह सुबह जल्दी जल्दी इस्त्री करनी पड़ी। मैंने फजर की नमाज अदा की और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट प्रेस की, ताकि जल्दी जल्दी वो प्रेस होकर खुश्क हो जाए और वो सुबह ऑफिस के लिए पहन के जाएं, क्योंकि उन्हें ऑफिस में अपना यूनिफॉर्म मस्त पहन के जाना होता है। मैंने जल्दी जल्दी उनकी शर्ट पे प्रेसिंग की और ड्राई की उनकी शर्ट। मेरे हाथ पे चोट भी लगी हुई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी शर्ट इस्त्री की, क्योंकि मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी। और वली भी रात में लेट सोया, क्योंकि वली डेली रूटीन में ही बहुत लेट सोता है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी देर होगी आज। मैंने जल्दी जल्दी शर्ट को इस्त्री किया ताकि जल्दी ये खुशक हो जाए। मुझे यही था कि अगर ये टाइम से आयरन ना हुई तो मेरे हस्बैंड ने बहुत गुस्सा करना है, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म प्रॉपर ना हो तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम सब औरतों की यही टेंशन होती है, बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं, हस्बैंड की ये चीज़ नहीं अवेलेबल, ये सब कुछ हम औरतों को ही देखना पड़ता है। और मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने हस्बैंड की जल्दी से शर्ट इस्त्री कर दी कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सुबह जब उठे तो उनकी शर्ट जो है प्रॉपर प्रेस हुई हो, उनकी शूज़ रेडी हों, उनकी पैंट प्रॉपर प्रेस हुई हो, ताकि उन्हें यूनिफॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने जल्दी से उनकी शर्ट इस्त्री की। साथ-साथ आपने आज का आपको व्लॉग भी पता है किससे रिलेटेड है, कि मोस्टली औरतों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कि उन्हें अपने घर की तरफ से कहीं न कहीं, किसी न किसी से ये सुनने को मिलता है कि तुम एक अच्छी बीवी नहीं, अच्छी माँ नहीं, क्योंकि औरतों से कहीं न कहीं कोई ज़रा-सी कोताही हो जाए तो उनको ये सब कुछ सुनने को मिलता है। चलें मैं साथ-साथ आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। और ये सुबह का नाश्ते का टाइम था, मैंने अपने हस्बैंड के लिए जल्दी-जल्दी नाश्ता बना लिया ताकि मैं उनको नाश्ता दे सकूँ, क्योंकि वो टाइम से नाश्ता करते हैं। तो मैंने उनके लिए पराठा बना लिया। मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि मैं वैसे ही मोस्टली दूध और फ्रूट ही लेती हूँ। मेरा बेटा भी उठा हुआ था, मैंने उसके लिए जल्दी से दूध गर्म कर लिया, क्योंकि वो जल्दी उठ गया था। और ये देखिए मेरे उसने बेटे ने बिस्तर का हाल क्या किया हुआ है। मैंने उसे फीडर दी और थोड़ी देर वो उसमें खेलने लग पड़ा। अपनी प्राम में मैंने उसको डाल दिया ताकि वो इजीली यहाँ पर बैठ के खेल सके और मैं चंद एक चीज़ें संभाल लूँ और रूम को थोड़ा सेट कर लूँ, क्योंकि वली जो है अगर बेड पे है तो वो इतना शरारती है कि वो आगे क्रॉलिंग करके चला जाता है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। मैंने सारा घर अच्छे से साफ कर लिया था कि घर सीधा हो जाए और कोई भी आए तो घर जो है नीट लगना चाहिए। मैंने सारे काम करके तकरीबन 11-12 बजे के टाइम पे मैं फ्री हो गई थी, और मैंने घर भी साथ साथ अपना सीधा कर लिया था। और मैंने आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी वो ये थी कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जी वली बहुत ज़्यादा उसका कम वेट है, तुम उसको डाइट नहीं देती, तुम्हारे हस्बैंड का वेट गेन हो रहा है, तुम उसका ख्याल नहीं रखती। तो मैं अपने हस्बैंड को मोस्टली मना करती हूँ कि आप डाइट वाला खाना खाएं, और मैं अपने हस्बैंड के लिए कोशिश करती हूँ कि घर में ही चीज़ें बनाऊं, लेकिन स्टिल उनको वो बहुत फूड लवर हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और उनके लिए मुझे इस तरह का खाना चटपटा या इस टाइप का खाना मस्ट बनाना पड़ता है कि जो उनके टेस्ट के लेवल के हिसाब से हो। तो और साथ-साथ जो मुझे अपने बेटे के लिए डाइट में उसका भी साथ-साथ ख्याल रख लेती हूँ। बीइंग अ मदर मुझे पता है मैंने अपने बेटे को क्या देना है। जैसे मेरे वली को मीठा बहुत पसंद है, हालाँकि मैं ट्राई करती हूँ उसे कम मीठा दूँ, लेकिन मेरा बेटा हलवा वगैरह या इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से खाता है और मुझे उसको देनी पड़ती है। हर माँ का को अपने बच्चे का पता होता है। मोस्टली बच्चे बाहर के ये डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को वेट गेन करने के लिए नीडो वगैरह ये सब कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन मेरा बेटा ये केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज करता, जिसकी वजह से या उसको अच्छे नहीं लगते उसका फ्लेवर, जिसकी वजह से मुझे उसके घर की डाइट देनी पड़ती है। और माशाल्लाह से मेरे बेटे का वेट भी अच्छा है, लेकिन स्टिल अक्सर लोगों की यही बातें सुनने को मिलती हैं जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हैं, कि एक माँ को पता है उसने अपने बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, उसने अपने बच्चे को क्या डाइट देनी है, और वो अपनी भूख के हिसाब से ठीक खाता है मेरा बेटा। साथ साथ मैंने चावल भी बना लिए थे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का आलू के चावल खाने का दिल था, और मैंने उनके लिए आलू वाले चावल बना लिए, क्योंकि हस्बैंड का दिल है तो उनके लिए भी उनकी मनपसंद चीज बनानी है। और उनके वेट गेन की वजह से जब मुझे लोग ताने देते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, कि मैं अपने हस्बैंड को जिस हद तक उनके साथ कोऑपरेट कर सकती हूँ या उन्हें समझा सकती हूँ मैं पूरी ट्राई करती हूँ, लेकिन स्टिल एक
चीज़ जो है, अगर एक पर्सन घर का खाना नहीं खा पा रहा और उसको नहीं टेस्ट उसका डेवलप हो रहा, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें इंस्टेड ऑफ उसकी बीवी को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय। तो जो भी है, ये मैंने खाना बना लिया था, अपने हस्बैंड को दे दिया और यही आज का व्लॉग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आपकी खिदमत में अपनी वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह